अभी हमारा टॉपिक है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। अब उसका टॉपिक है हमारा ट्री। मैं अब आपको उसका सारा वो चार्ट बना के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। अच्छा, ट्रीज़ जो होते हैं, ट्रीज़ की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो कि आपको पढ़नी होती हैं वो होती हैं कि आपका एक जो ट्री के अंदर होती है बेसिक चीज़ें होती हैं वो होती है, एक रूट होती है, फिर उसके नोड्स होते हैं, फिर उसकी डिग्री होती है, उसकी डेप्थ होती है, उसके टर्मिनल नोड कौन सा होता है, एजेस क्या होते हैं और पाथ क्या होता है, लीफ क्या होता है, ये सब आपको देखना होता है। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ले लें कि ट्री के अंदर होता क्या है। अच्छा, सबसे पहले रूट होती है। रूट जो होती है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्री है इस तरह से, देन फर्दर उसके आगे बन रहे हैं। अच्छा, तो जो टॉप मोस्ट नोड होगा इस तरह का जिससे फर्दर आगे चाइल्ड और हायरार्की बन रही होगी वो होगा हमारा रूट, ठीक है। और जो आगे ये डिग्री क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। नोड होता है, नोड हम कहते हैं कि जो हम ऐसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं उसके अंदर हम जो ये सर्कल लगा रहे हैं इसको हम कह रहे हैं नोड है। नोड एक्चुअली होता है जो आपके पास अगर कोई एक लिस्ट आपको दे दी गई है नंबर्स की या अल्फ़ाबेट्स की, तो उसके अंदर जो सिंगल एलिमेंट होगा उसको हम एक नोड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इस नोड ये नोड जो है ये हमारे 1 वाले एलिमेंट का नोड है। तो जितने एलिमेंट्स होंगे उतने आपके नोड्स होंगे। अच्छा, ठीक है, ये नोड्स हो गया। डिग्री 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 ऑफ ट्री लिखना था यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे है डिग्री, इसकी होती है कि नंबर ऑफ़ सब ट्रीज़ ऑफ आ नोड। मतलब अगर आपको कह दिया जाए कि इस रूट नोड की आपकी डिग्री क्या है इस ट्री के अंदर, तो आपने देखना होता है कि उसके कितने सब ट्रीज़ बन रहे हैं, मतलब उसके कितने चाइल्ड्स हैं। एक ये वाला चाइल्ड बन रहा है पूरा का पूरा और एक ये वाला चाइल्ड बन रहा है। इट मीन्स इस नोड की डिग्री 2 होगी। अगर आपको कह दिया जाए कि इस नोड की डिग्री कितनी है तो इस नोड की डिग्री भी 2 होगी क्योंकि इसके भी 2 चाइल्ड हैं। अगर इसकी डिग्री फाइंड करने को कह दिया जाए तो इसकी डिग्री कोई भी नहीं है, इसकी डिग्री 0 होगी क्योंकि इसके फर्दर चाइल्ड नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, आगे है डिग्री ऑफ ट्री। अगर आपको कह दिया जाए कि डिग्री ऑफ टोटल आपके ट्री की कितनी होगी तो फिर वो ट्री की डिग्री उतनी ही होती है जितनी आपकी रूट नोड की डिग्री होगी। मतलब जितने टोटल आपके पास नोड्स होंगे ना उतना ही आपके पास उसकी मतलब आपके यूँ कह लो, हाँ यही है कि आपके जो रूट नोड है ना उसके जितने भी चाइल्ड सब ट्री बन रहे होंगे उतने आपके आप टोटल ट्री की डिग्री होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है टर्मिनल नोड। टर्मिनल नोड जो होता है वो होता है जिसकी डिग्री 0 होती है। मतलब जैसे यहाँ पे ये वाला लेवल जो है इसकी डिग्री इस पे जितने भी नोड्स हैं सबकी डिग्री 0 है, कोई फर्दर चाइल्ड नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये टर्मिनल नोड्स हैं। इन टर्मिनल नोड्स को हम लीव्स भी कहते हैं, लीफ, ठीक है। और ये एंड कर रहा होता है ट्री का वहाँ पे। ओके, उसके बाद है एजेस। क्या होते हैं? एजेस होते हैं जो कि दो नोड्स को हमारी ये जो लाइंस कनेक्ट करी इनको बोलते हैं एजेस। और फिर है पाथ। पाथ होता है आपका कि एक नोड से आपने सर्च करना स्टार्ट किया और एक डेस्टिनेशन नोड तक आपने जाना है, तो वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता आप अडॉप्ट करोगे उसको बोलते हैं पाथ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें रूट नोड से इसका फॉर एग्ज़ाम्पल हम 6 दे देते हैं, हमें 6 तक आना है, तो 6 तक आने के लिए पहले ये वाले नोड पे आना होगा, फिर इस वाले नोड पे आना होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस हमने किया ये इसका पूरा पाथ बन गया इस नोड को रीच करने के लिए, इसको बोलते हैं पाथ। अच्छा, नॉन टर्मिनल नोड, ऑब्वियसली टर्मिनल वो है जिसके चाइल्ड नहीं है आगे फर्दर, तो नॉन टर्मिनल वो होगा जिसके आगे फर्दर कोई ना कोई चाइल्ड हैं, ठीक है। और उसके बाद है डेप्थ। हमारे ट्री की डेप्थ जो होती है वो होती है हमारे ट्री की हाइट कितनी है, मतलब कि हमारा ट्री कितने लेवल्स तक जा रहा है। अब देखो यहाँ पे लेवल ये होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ये रूट नोड है, इसके फर्दर चाइल्ड हैं। अब इसके फर्दर चाइल्ड हैं, चाइल्ड मतलब ये रूट नोड है। रूट नोड ऑलवेज़ लेवल 0 होता है, उसके आगे जो चाइल्ड बनते हैं जितने मर्ज़ी बने वो होते हैं हमारे लेवल 1 पे आ जाएगा। देन उन चाइल्ड्स के आगे फर्दर चाइल्ड बनेंगे वो हमारा बन जाएगा लेवल 2, ठीक है। तो हमें अगर कहा जाए कि इस ट्री की आपकी कितनी डेप्थ है तो फिर आपने ये 0 को काउंट नहीं करना, मतलब आपका जितना चल रहा होगा लेवल उतना आपका उसकी डेप्थ हो जाएगी, ठीक है।
तो ऑलवेज़ याद रखना है कि रूट नोड पे ऑलवेज़ लेवल 0 होता है। अक्सर लोग यहाँ पे 1 कर देते हैं तो उसकी गलती हो जाती है। अच्छा, ये थी इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो कि हमें पता होनी चाहिए थी। ट्री होता क्या है, अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि ट्री एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद अब हम देखते हैं ट्री की डिफ़ाइन। ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन सिंगल प्रेडिसेसर बट मोर देन वन सक्सेसर। मतलब कि प्रेडिसेसर होता है प्रेडिसेसर होता है कि आपका जो सिंगल प्रेडिसेसर मतलब सिंगल पेरेंट होगा। एक नोड जो है आप अगर देखें उसका सिंगल ही पेरेंट बन रहा है, उसके डबल पेरेंट्स नहीं बन सकते। और सक्सेसर ये होता है कि एक पेरेंट नोड की फर्दर एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इम्प्लीमेंट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर हैविंग फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स। जो ट्री होता है उसके अंदर क्या होता है कि हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज कर देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ट्री बन गया है हमारा। देन फाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्टेड लाइंस कॉल्ड वर्टिसेस एजेस विच कनेक्ट नोड्स, विच मीन्स ये वाले एजेस जो मैंने बताए हैं आपको, ये नोड्स जो होते हैं इनको हम वर्टिसेस भी बोलते हैं, एजेस भी बोलते हैं, लाइंस भी बोलते हैं, जो कि हमारे दो नोड्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं। वो भी फाइनाइट होंगी क्योंकि जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ नोड्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास लाइंस होंगी, एजेस होंगे। उसके बाद है हमारे पास यूज टू रिप्रेजेंट डेटा इन हायरार्किकल रिलेशनशिप। जैसे कि हमारे पास फैमिली का ट्री होता है। फैमिली का ट्री रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें यही वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करना होता है, या फिर कोई रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो आगे फर्दर इस हायरार्किकल स्ट्रक्चर में आ रहे होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो जो कंप्यूटर के अंदर हमारा फोल्डर सिस्टम है, फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स के अंदर फोल्डर, वो भी हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है। तो इन चीज़ों के लिए हमारा ट्री यूज़ होता है। उसके बाद है hierarchical philosophy exhibits hierarchical relationship because of non-linear data structure। अच्छा, ये हायरार्किकल इसलिए क्योंकि ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के हमने बहुत डिटेल में सारा कुछ पढ़ा है, वो क्या क्या होते हैं और उनकी क्या हमारी वो होती हैं जो भी है। अच्छा, ऑन द contrary the linear data structure displays sequential behavior मतलब कि जो हाँ मतलब लीनियर के अंदर ये होता था ना, अरेज होती थी, लिंक लिस्ट होती थी, वो हमारे सीक्वेंस के साथ चल रहा होता था। इसके अंदर हम किसी सीक्वेंस के साथ नहीं चल रहे, इसके अंदर लेफ़्ट राइट कहीं ना कहीं हम मतलब एक सीक्वेंस के साथ नहीं चल रहे, कभी लेफ़्ट पे जा रहे हैं कभी राइट पे जा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कि हमारा ये नॉन लीनियर है, तो इसलिए ऐसा हायरार्किकल स्ट्रक्चर है हमारा। अच्छा, सिबलिंग्स कुछ और टर्म्स हैं हमारी जो ट्रीज़ के अकॉर्डिंग ट्रीज़ के लिए टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। उसके अंदर है सिबलिंग्स होते हैं कि आपके 2 और मोर नोड्स विद सेम पेरेंट, मतलब सेम पेरेंट नोड के, मतलब कि अगर एक पेरेंट नोड है उसके 2 चाइल्ड्स हैं तो वो जो दोनों चाइल्ड्स होंगे वो सिबलिंग्स होंगे। देन है एंसेस्टर बोलते हैं एनी नोड इन पाथ फ्रॉम रूट टू द नोड। जो मैंने पाथ का आपको बताया था कि अगर हमें एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो उसको पहुंचने के लिए रूट से लेके उस नोड तक जो भी मिड में हमारे पास नोड्स आएंगे उसको हम बोलते हैं एंसेस्टर्स होते हैं हमारे। देन है डिसेंडेंट एनी नोड इन द पाथ बिलो पेरेंट नोड। अच्छा, एक पेरेंट नोड है हमारे पास, उसके फर्दर मतलब एक चाइल्ड है, ठीक है, उसके चाइल्ड के फर्दर चाइल्ड हैं, उसके चाइल्ड के फर्दर चाइल्ड हैं, तो वो जो सारे चाइल्ड्स होंगे ना वो हमारे उस पेरेंट नोड के डिसेंडेंट्स होंगे, जो टॉप मोस्ट पेरेंट नोड है उसके। ठीक है। देन है ब्रांच पाथ एंडिंग इन अ लीफ। ब्रांच हम किसको बोलेंगे? अब हम कहें कि हमारी जो ए है इसकी राइट साइड की ब्रांच कहाँ तक होगी, हम ये नहीं कह सकते कि सी टू डी तक इसकी ब्रांच है, क्योंकि डी के भी आगे फर्दर चाइल्ड्स बन रहे हैं और सी के भी चाइल्ड्स बन रहे हैं। और तो हमें जब भी ब्रांच का वर्ड आ जाए तो ब्रांच तब तक हम लेके चलेंगे जब तक उसके लीफ नोड्स नहीं आ जाते जिनके आगे फर्दर चाइल्ड्स नहीं हैं। तो ये होगी हमारी पूरी कंप्लीट ब्रांच। अच्छा, अब हमारे पास है बाइनरी ट्री की टाइप्स। बाइनरी ट्री के अंदर होता क्या है,
जब हमने इसको रिप्रेजेंटेशन करनी होती है तो इसके अंदर होता है, एक होता है डेटा, मतलब हमारे पास एक होगा नोड के अंदर डेटा होगा, देन उस डेटा का कोई ना कोई लेफ़्ट चाइल्ड होगा या फिर राइट चाइल्ड होगा। अगर नहीं होगा तो फिर वो नल होंगे दोनों, लेकिन होगा ज़रूर। अच्छा, अब हमारे पास हैं ट्री की टाइप्स। ट्री की टाइप्स के अंदर आ जाता है हमारे पास कंप्लीट और नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री और बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, जिसको हम टू ट्री भी बोलते हैं और सिंपली टू ट्री भी बोलते हैं। ये होता है, इट इज़ अ बाइनरी ट्री हुज ईच नोड हैज़ 0 और 2 सब ट्रीज, नो इन बिटवीन। या तो उसके चाइल्ड 0 होंगे या एक पेरेंट नोड के चाइल्ड 2 होंगे। एक चाइल्ड नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा चाइल्ड्स भी नहीं हो सकते एक्सटेंडेड ट्री के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसकी डेप्थ ऑफ अच्छा नहीं, वो कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए है। इसका मैं ये रिप्रेजेंट करके दिखा दिया आपको। जैसे ये ए हमारे पास नोड देख लें तो इसके भी 2 चाइल्ड्स हैं, अगर बी देख लें तो इसका 0 चाइल्ड है, नो इन बिटवीन, एक चाइल्ड नहीं है। तो सी देख लें, इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, ई का 0 है, मतलब किसी का एक चाइल्ड नहीं है और किसी के 3 चाइल्ड नहीं है, तो फिर ये एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री हो गया हमारा। देन है उसके बाद अगली टाइप है हमारे पास कंप्लीट ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर ये होता है कि ऑल लीव्स ऑफ द ट्री रिजाइड्स एट द सेम लेवल। जैसे इसके अंदर हो रहा है कि लेवल डिफरेंट पे हमारे लीव्स आ रहे हैं। जैसे इस वाली साइड का देखें तो फिर इस वाली साइड के जो लीफ है वो लेवल हमारा 1 पे टर्मिनेट हो रहा है, और इस वाली साइड का अगर हम देखें तो इसकी जो चाइल्ड है, चाइल्ड नोड है, उसके फर्दर जो राइट साइड की चाइल्ड नोड है वो हमारी लेवल 2 पे आके टर्मिनेट हो रही है, और देन इसकी लेफ़्ट साइड पे, मतलब डिफरेंट लेवल्स हैं उसके। जो कंप्लीट ट्री होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर सारे चाइल्ड जो होते हैं, लीफ नोड्स होते हैं, वो हमारे सेम लेवल पे आके टर्मिनेट हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद है, अगर हमें देखना है कि हमें अगर ये कोडिंग के अंदर देखना होता है तो कोडिंग के अंदर हमें चाहिए होते हैं फार्मूलाज, जिसके थ्रू हम उसके लीफ नोड्स के ऊपर या फिर मतलब पूरे ट्री को ट्रिवर्स कर सकें। तो ट्रिवर्स करने के लिए हमारे पास फार्मूलाज होते हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें, अगर हमारे पास एक रूट नोड है के, तो उसका जो लेफ़्ट चाइल्ड होगा वो हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि 2 मल्टीप्लाइड बाई के, 2 मल्टीप्लाइड बाई के करेंगे तो फिर हम उसके लेफ़्ट चाइल्ड पे पहुंच जाएंगे। और अगर हमें राइट चाइल्ड फाइंड करना होगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई के प्लस 1, वो उसका होगा राइट चाइल्ड, ठीक है। इसके बाद अगर हमें इसकी डेप्थ फाइंड करनी हो, डेप्थ फाइंड करने के लिए इसका एक अलग फार्मूला है हमारे पास जो कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए होता है। इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है log बेस 2 की पावर n+1। तो n जो होता है यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स होते हैं, तो इससे हम इसकी फाइंड कर लेते हैं डेप्थ कितनी है। अच्छा, इसके अंदर हमें अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोड्स फाइंड करने हैं डेप्थ के लिए, तो उसके लिए हमारे पास होता है फार्मूला t इक्वल टू 2d+1 और -1। d जो होता है अभी यहाँ पे हमारे पास डेप्थ जो हमने उस फार्मूले से फाइंड की है, और ये हमारे पास आ जाएगी टोटल ट्री की कितनी नोड्स हैं उसके अंदर, वो होता है। मतलब अगर हमारे पास एक लेवल है, ठीक है, देखो अगर हमें फाइंड करना है कि एक लेवल के ऊपर कितनी नोड्स हैं, तो फिर हमें ये देखना है कि 2n करना है टोटल नोड, सॉरी हाँ ठीक है, 2n कितनी नोड्स हैं हमारे पास टोटल, तो वो हमें देख। बैलेंस बाइनरी ट्री है, उसके अंदर ऐसा है कि बैलेंस बाइनरी ट्री इज़ अ बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर इन विच लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ एवरी नोड डिफर इन हाइट बाय नो मोर देन 1। इट मीन्स बैलेंस बाइनरी ट्री के अंदर ये होता है, जैसे अब इसका देख लें, ये रूट नोड है, इसके ये वाला लेफ़्ट सब ट्री है और ये वाला राइट सब ट्री है। इसका लेफ़्ट सब ट्री जो है वो एक तो यहाँ पे भी टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक ही लेवल का डिफरेंस है, फर्दर डिफरेंस नहीं है। अगर राइट साइड का देखें तो राइट साइड का भी ऐसा ही है, एक यहाँ पे आके टर्मिनेट हो रहा है, देन अगला यहाँ पे आके टर्मिनेट हो रहा है, सॉरी ये टोटल सब ट्री जो है ये इस लेवल पर टर्मिनेट हो रहा है, और मतलब एक एक लेवल के डिफरेंस पे ही टर्मिनेट हो रहे हैं, इससे ज़्यादा लेवल के डिफरेंस पे नहीं। अगर ये यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा होता है, ये यहाँ पे, और फिर ये आगे जाके यहाँ पे टर्मिनेट होता, तो फिर मसला था इसके अंदर, ठीक है। तो लेकिन ये एक ही लेवल के डिफरेंस के ऊपर टर्मिनेट हो रहा है सारा, तो फिर इसको हम बोलते हैं बैलेंस बाइनरी ट्री। और सिमिलरली बाइनरी ट्री विद सेम स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सिमिलर। अच्छा हाँ,
जो कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हैं ये कि सिमिलर कॉपीज़, ये किसको कहते हैं। सिमिलर जो होता है वो होता है कि हमारा अगर एक बाइनरी ट्री है, उसका सब ट्री जो है वो सेम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, मतलब इस तरफ भी वही स्ट्रक्चर बन रहा है, इस तरफ भी वही स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हम इसको बोलते हैं ये इसके सिमिलर हैं, सिमिलर सिबलिंग्स हैं। देखो सेम स्ट्रक्चर बन रहा है ना, उसका कंटेंट डिफरेंट है, अंदर आइटम्स डिफरेंट है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर सेम बन रहा है, इसको हम बोलते हैं ये सिमिलर है। कॉपीज़ किसको बोलेंगे, कॉपीज़ इसको बोलेंगे जिसका स्ट्रक्चर भी सेम हो और अंदर उसका कंटेंट भी सेम हो, उसका हम बोलते हैं कि ये एक दूसरे की कॉपीज़ हैं। ठीक है, आगे हमारे पास हाइट ऑफ बाइनरी ट्री कैसे फाइंड करनी है। हाइट ऑफ बाइनरी ट्री फाइंड करने के लिए ये क्वेश्चन सर ने हमें क्विज़ में भी दिया था और असाइनमेंट में भी दिया था। तो हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट जो होती है एक ट्री की, वो होती है उसके टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स के थ्रू फाइंड करनी होती है, और जो मिनिमम हाइट फाइंड करनी होती है, मिनिमम हाइट हम फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले के साथ, लॉग विद बेस 2, और एन जो होता है ये होता है टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स जितने भी हमारे पास ट्री के अंदर हैं, और ये होता है रूट ये होता है, क्या होता है इसको बोलते हैं हम, एक सीलिंग फंक्शन होता है और ये रूट फंक्शन होता है शायद। इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास जो भी हमारे पॉइंट के बाद नंबर्स आ रहे होंगे वो हमने नहीं लेने होते, जस्ट ये उठाना होता है। तो ये आ गया, और उसके बाद +1। ठीक है, ये होता है हाइट जो है, मिनिमम हाइट फाइंड करने के लिए एक ट्री की। देन है मिनिमम नोड्स फाइंड करने के लिए क्या होता है, आपके मिनिमम नोड्स जो होते हैं वो होता है आपकी टोटल हाइट जितनी भी होगी ट्री की, उसको हम बोलते हैं वो मिनिमम नोड्स होंगे आपके। और मैक्सिमम नोड फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है 2⁻⁻h, जो टोटल हाइट है ट्री की -1, वो आपके आगे मैक्सिमम नोड्स जो आपके ट्री के अंदर आ सकते हैं। अच्छा, अब है हमारे पास नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सा होता है। इसके अंदर ये होता है कि हैज़ मिनिमम हाइट ऑफ इट्स नोड, जो मैंने आपको बता दिया है कि मिनिमम हाइट क्या होती है। और दूसरा ये ऑल द नोड्स इन लास्ट लेवल आर फाउंड ऑन लेफ़्ट। पूरा ट्री हमारा बन गया है, लेकिन उसके जो लास्ट नोड है ना, लास्ट जो लेवल है वो मतलब कंप्लीट नहीं है, लेकिन उसके हर लेफ़्ट साइड का नोड अवेलेबल है। राइट साइड का नहीं भी है तो ठीक है, लेकिन लेफ़्ट साइड का अवेलेबल है जो लीफ नोड्स हैं उसका, तो उसको हम बोलते हैं ये नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास एक टर्म होती है बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर हमने जो फाइंड करना होता है वो ऐसे होता है कि इट इज़ डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन द लेफ़्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ दैट बाइनरी ट्री। मतलब एक रूट है, उसके लेफ़्ट और राइट सब ट्री के अंदर जितना भी डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं कि वो उसका बैलेंस फैक्टर है। मतलब उसको फाइंड करने के लिए वो डिफरेंस जो होता है उन दोनों के अंदर, उसको हम बोलते हैं बैलेंस फैक्टर। उसका फॉर्मूला ये होता है कि आप पहले लेफ़्ट साइड के जो भी उसका सब ट्री बन रहा है उसकी हाइट आप फाइंड करोगे। हाइट मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मूले के थ्रू फाइंड करोगे आप। और जो राइट सब ट्री है उसको आप उसकी भी हाइट फाइंड कर लोगे, देन उसको माइनस करोगे, वो आपका होगा बैलेंस फैक्टर। ठीक है, इफ़ ट्री इज़ बैलेंस्ड देन बैलेंस फैक्टर विल बी आइदर -1, 0 और +1। अगर हमारे पास ट्री ही जो है बैलेंस ट्री है, बैलेंस ट्री की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने बता दी हैं, तो फिर उसका जो होगा बैलेंस फैक्टर जो होगा वो या तो -1 होगा, या 0 होगा, या +1 होगा। ठीक है, और उसके जो सब ट्रीज़ होंगे वो भी बैलेंस ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो बैलेंस ट्री है। अगला टॉपिक है हमारे पास लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री ये होता है कि आप जो है बाइनरी ट्री की रिप्रेजेंटेशन लिंक लिस्ट को यूज़ करके करो। तो उसके विजुअलाइजेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सर ने भी विजुअलाइजेशन करके दिखाई, इम्प्लीमेंटेशन ऑब्वियसली हमें खुद करनी थी, वो या सर नाशिद ने करानी थी, वो हमने नहीं अभी कराई, या खुद सर्च करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ये होता है जो एक ट्री होता है ना, उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक लिंक लिस्ट का बेसिक जो हमारे पास आइडिया होता है वो यही होता है कि उसकी नोड होती है। नोड के अंदर एक पार्ट जो होता है वो डेटा का पार्ट होता है दूसरा पार्ट जो होता है वो हमारा पॉइंटर का पार्ट होता है। बट हम यहाँ पे वो जो अब ये डबल जो हमारी लिंक लिस्ट थी वो वाली यूज़ कर रहे हैं, जिसका एक लेफ़्ट पार्ट भी होगा, एक राइट पार्ट भी होगा, तो हम वो वाली यूज़ कर रहे हैं। इसका एक नोड है, उसका हमारे पास 3 पार्ट्स होंगे।
ये सेंटर वाला पार्ट जो होगा इन्फो पार्ट होगा, इसके अंदर डेटा स्टोर होगा, ये राइट साइड का लिंक स्टोर करेगा, ये लेफ़्ट साइड का लिंक स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। देन एक रूट नोड हो गया हमारे पास, जो कि हमारी जो रूट जो होगी उसका एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। सब ट्री इज़ नॉट देयर पॉइंटर कंटेन नल। अगर हमारे पास कोई भी आगे फर्दर सब ट्री नहीं बन रहा है, आगे फर्दर नोड्स चाइल्ड नहीं बन रहे हैं, तो वो हमारे पास पॉइंटर के अंदर नल स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब ये एक ट्री है, इसका हमने अगर बनाना है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, तो वो ऐसे होगी कि सबसे पहले एक रूट नोड बनाएंगे, रूट नोड के अंदर हमारे पास रूट पॉइंटर बनाएंगे, पॉइंटर के अंदर हमारे पास रूट नोड का एड्रेस स्टोर होगा। अब जो रूट नोड बनी है उसके अंदर हमने डेटा स्टोर करा दिया, उसके जो लेफ़्ट पार्ट है उसके अंदर उसके लेफ़्ट चाइल्ड का हमने एड्रेस दे दिया, और जो राइट पॉइंटर है उसके अंदर हमने उसका राइट चाइल्ड का पॉइंटर दे दिया, ठीक है। देन आगे फर्दर इसके जो लेफ़्ट चाइल्ड था उसके आगे फर्दर चाइल्ड्स हैं, तो उसके भी ऐसे ही पॉइंटर्स के अंदर हमने दे देने हैं, और जहाँ पे हमारे पास आगे फर्दर चाइल्ड्स नहीं हैं तो उसके हमने पॉइंटर्स को नल कर देना है, ठीक है। जैसे इनके फर्दर आगे चाइल्ड्स नहीं हैं तो इनके पॉइंटर्स को हमने नल कर दिया। इस तरह से होती है हमारी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देन है हमारे पास सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन हम बोलते हैं, सीक्वेंस मतलब के लीनियर मतलब के अरे के साथ रिप्रेजेंट करना होता है, तो फिर इसके अंदर ये होता है आपके पास रूट जो होती है वो A0 वाली पोजीशन पे स्टोर होती है। देन उसके जो नोड ऑक्यूपाइड अगर हम देखना है सबसे पहले जो मतलब अरे जो स्टार्ट होती है ना, अरे A0 वाला पोजीशन जो होता है वहाँ पे ऑलवेज रूट होता है, ठीक है। देन आगे उसके फर्दर देखने होते हैं लेफ़्ट चाइल्ड कहाँ स्टोर होगा, राइट चाइल्ड कहाँ स्टोर होगा, उसके फार्मूलाज हैं। लेफ़्ट चाइल्ड के लिए फार्मूला होता है आपका 2 × आई जो होता है आपका अरे का जो जिस पोजीशन पे आपका रूट पड़ा है उसको बोलना है +1। देन है राइट चाइल्ड को फाइंड करने के लिए +2 कर देना है आपने। देन पेरेंट नोड को अगर फाइंड करना है कि आपका अगर कोई चाइल्ड का आपको पता है ये एक चाइल्ड है, तो आप उसका पेरेंट नोड फाइंड करना है, तो वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड करोगे। अब यहाँ पे आई की जगह पे उस चाइल्ड की पोजीशन का नंबर आएगा जहाँ पे वो चाइल्ड पड़ा है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट करके। अच्छा, तो अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये ट्री है, इसको हमने सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन करनी है अरे के अंदर। तो अरे के अंदर इसकी सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें सबसे पहले पता है ये रूट है, तो रूट जो हमने ऑलवेज स्टोर करनी है वो A0 की पोजीशन पर स्टोर करनी है, तो हमने यहाँ पर स्टोर कर दी। अब हमने देखना है इसका लेफ़्ट चाइल्ड कहाँ पर आएगा, राइट चाइल्ड कहाँ पर आएगा। लेफ़्ट चाइल्ड के लिए हमारे पास फार्मूला था ये, यहाँ पर आई है, इसके अंदर हमने पुट किया 2 × आई, क्या हुआ I0 था क्योंकि यहाँ पे हमारा पेरेंट नोड पड़ा है, रूट पड़ा है। I0 लिख दिया, +1 फार्मूला था तो आ गया 1, मतलब कि A1 वाली पोजीशन के ऊपर हमारा आएगा लेफ़्ट चाइल्ड। ऐसे ही हमने फाइंड करना है राइट चाइल्ड, तो राइट चाइल्ड फाइंड किया हमने, यहाँ पे 0, यहाँ पे +2, तो यहाँ पे आ गया 2। अब आ गया राइट चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद अब देखो फर्दर आगे हमारे पास आ गया, अब रूट ये है और इसके आगे चाइल्ड देखने हैं हमें। तो अब हमें जो रूट पुट करना है यहाँ पे, अब देखना है 44 कहाँ पे पड़ा है। 44 हमारा 1 पे पड़ा है, तो अब यहाँ पे आएगा 1। अब 2 × 1 2 +1 3। अब इसका जो लेफ़्ट चाइल्ड आएगा वो आएगा हमारे पास 3 वाली पोजीशन के ऊपर, और इसका जो अब राइट चाइल्ड आएगा वो आएगा 2 × 1 +2 4, फोर्थ पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब फर्दर आगे देखो हमने अगेन पहले लेफ़्ट वाले को देखना है, सॉरी हाँ ठीक है। अब हमें देखना है कि इसके दोनों चाइल्ड्स आ गए हमारे पास 4th तक। अब हमें देखना है कि आगे फर्दर ये वाला कहाँ आएगा। अब देखो हमारे पास रूट नोड इसकी कौन सी है, 33 कौन सी पोजीशन पे है, 3। अब यहाँ पे आएगा 3। इसकी सिर्फ लेफ़्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड नहीं है, तो हमें सिर्फ लेफ़्ट चाइल्ड फाइंड करना है। × 3 +1 = 3 2 था 6 + 7। तो अब जो 7th पोजीशन होगी वहाँ पर हम इसका लेफ़्ट चाइल्ड स्टोर करेंगे। देखो अब अंदर से ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, और 7th पे जाके स्टोर करना है। तो इस तरह से आप इसको सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन करते हो इसकी, ठीक है। आगे अगला हम टॉपिक जो करेंगे वो होगा ट्रिवर्सिंग का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।